ओके, रिवाइज कराए भाई कल के क्लास। What's the minimum size of the mirror to see the complete image of oneself? Okay, what's the minimum size of the mirror for a viewer? For the listen the question first. For the viewer standing in the middle of the room to see the complete image of the wall back of him. Yes, 1/3. So 1/3. Okay. What's the size of the mirror to see the complete image by anyone? It could be of any size. कोई भी देख सके तो उसके लिए anyone हो सकता है। नहीं, by anyone. इसको थोड़ा ठीक कीजिए। अब आगे। Determination of the coordinates. Next the point first. Determination of the coordinates of the image. If object is at the origin and the plane mirror is kept at an angle theta, with the x-axis as shown. X-axis, y-axis, origin 0, 0, 0, x, y, z all. And mirror is this way at an angle theta. The mirror is this way, very important. Got it? मिरर कुछ ऐसे है, ये सिल्वर पार्ट दिख रहा है मिरर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एंड मिरर इज दिस वे। मिरर का कोऑर्डिनेट जेड एक्सिस के लॉन्ग भी है, मिरर ऐसे भी नहीं है, ये हो जा, ये कौन सा प्लेन होगा भाई? एक्स जेड प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। और ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई जेड, तीनों ही प्लेन है। दिस इज द एक्स वाई जेड मिक्स्ड प्लेन। तो मिरर कुछ ऐसे हैं, मिरर कुछ ऐसे हैं और इसका इमेज चाहिए इस ऑब्जेक्ट का। देयर इज ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन, ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? ओके। तो जब हमें अब इसकी इमेज देखना है तो हमने कल रे ट्रेसिंग देखा था भाई, कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है।
तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, हम क्या देखते हैं कि भाई मिरर के परपेंडिकुलर और पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भाई मिरर की परपेंडिकुलर और पॉइंट से पास करता हुआ लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो कर दो भाई, कर दिए, ये हो गया, नहीं हो गया, ओके। तो इसका मतलब है कि जो इमेज होगा इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, यही इनका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस, इसी एक्सेस पे कहीं ना कहीं आने वाले हैं, इसी एक्सेस पे होंगे इमेज। कहाँ पे होंगे बिल्कुल पता ही चल गया है, हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, नहीं हमें कोई रे ट्रेसिंग करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द पी, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज डिस्टेंस यू, u means po, u means po, so where is the image, equal distance away from it, here it is the image, कहाँ है भी इमेज, यहाँ पे, ओके। सपोज इस पॉइंट का जो ये डिस्टेंस गिवन होंगे, सपोज दिस इज x के लॉन्ग है ना, सपोज इट इज गिवन x, सपोज दिस इज x, या इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन होंगे -x0 0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ दिस -x, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम नेगेटिव साइन है, -x0 0, y के लॉन्ग 0, z के लॉन्ग 0, ये पॉइंट यहाँ। Then what could be the coordinate system of this one? तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से u distance away from here, this is the image, this is the v, v means what, pi, v means what, pi, p to y distance is the v, image distance from the pole, this is the image distance from the pole, image distance from the pole, this is the object distance po। लेकिन हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमें कोऑर्डिनेट डिटरमिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताना है, हमें इसको x, y, z के फॉर्म में बताना है। क्या बोल सकते हैं इसको, तो u की वैल्यू अगर ये x के फॉर्म में बोले, या इस x को है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, ये कॉमा है, x है, ये डिस्टेंस x है, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री, ओके। इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक होने वाले हैं x cos थीटा, दूसरा क्या होने वाला है, दिस इज x cos थीटा, इसको इस डिस्टेंस को क्या बोलना है, x cos थीटा, इस डिस्टेंस को क्या बोलना है, x sin थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, x sin थीटा, वैल्यू ऑफ u x sin थीटा। सो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बनेगा भाई, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ही रहने वाला है, जेड की वैल्यू 0 ही होने वाला है, इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड 0 ही आने वाला है। नहीं आ रहा समझ में, आगे। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस को 2x sin थीटा, u इज इक्वल टू v, u इज इक्वल टू v, तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 2x sin थीटा, क्या बोल सकते हैं इसको, 2x sin। लेकिन कोऑर्डिनेट्स भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना 2x sin थीटा का है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म बताना है, मतलब इसकी वाली कोऑर्डिनेट बताना है, x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है, दोनों ही हमें बताना है। तो फिर से आ गया भाई, दिस इज इक्वल टू 2x sin थीटा, या इक्वल से PO, PI, क्या बोल सकते हैं इसको, PI। हम इस कोऑर्डिनेट को क्या बोल सकते हैं, नहीं इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, व्हाट कुड बी दिस वन, तो 90। अब इसका फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा कुछ, तो क्या बोल सकते हैं इसको, PI, x के लॉन्ग बोलो, x के लॉन्ग साइन वाला कंपोनेंट आ जाएंगे, y के लॉन्ग कॉस वाले कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर से थीटा के फॉर्म में, दिस इज 90 माइनस थीटा, व्हाट कुड बी दिस एंगल, थीटा। तो क्या बोल सकते हैं इसको, दिस कुड बी द PI cos थीटा एंड दिस कुड बी द PI sin थीटा। यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, PI sin थीटा, नॉट इक्वल। तो बोलो PI के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PI कैन बी इक्वल टू ट्वाइस x sin थीटा, ट्वाइस x sin थीटा, और फिर से sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे PI फिर से क्या आएगा, ट्वाइस x sin थीटा
cos theta. सॉरी PI नहीं सॉरी मैंने OI मैं ले रहा था ये मतलब हाँ OI पूरा लेना है OI PI तो हाफ हो गया तभी तो मैंने 2i ले लिया ना यहाँ पे OI cos theta OI के लिए हमने क्या लिख लिया ट्वाइस 2x sin theta फिर से cos theta क्या बन गया x sin 2 theta और इसका क्या हो गया 2x sin square theta तो हम क्या लिख सकते हैं नेगेटिव साइन में भाई हाँ भाई अब इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने लिख दिया इमेज का कोऑर्डिनेट सिस्टम -2x sin स्क्वायर थीटा कॉमा पॉजिटिव के लॉन्ग है x sin 2 थीटा बड़ा लिखना पड़ेगा -2x क्लियर है भाई सबको x sin 2 थीटा कॉमा 0 जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं रहेंगे 0 ही रहेगा एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे क्लियर है बड़े आसान सा लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हो जाएंगे डिफिकल्ट नहीं अब बनेंगे आसान अच्छा तो मुझे बोल देना चाहिए तो मैं इधर चला जाता ऑब्जेक्ट यहाँ पे देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज इस मिरर से लेना है जब भी इमेज बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस देते हैं मतलब हमने क्या देखा था ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी ये परपेंडिकुलर होता है मिरर का होता है ना इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इसको क्या बोलते हैं इमेज इसी लाइन पे होता है चूंकि कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करना है भैया अब इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालो जैसे कि बहुत बड़ा चीज कोई रॉकेट साइंस है भैया कुछ नहीं करना है क्या करना है चाहे कितना भी इंक्लाइन रहे हमें क्या करना है ऑब्जेक्ट और इससे इंक्लाइंड मिरर के हो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना है और समझ जाना है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा और मुझे इस पॉइंट का बस कोऑर्डिनेट सिस्टम बता देना है कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो क्लियर है ये वैल्यू गिवन है एक्स है तो ये वैल्यू यहाँ से यू की वैल्यू मालूम चल जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू तो थीटा के फॉर्म में बोल दिए अच्छा भाई ये एक्स है तो इधर हो जाएगा एक्स कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा एक्स साइन थीटा ये क्या बन रहा है एक्स साइन थीटा क्लियर है नॉट क्लियर ओके तो इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या बोल दिया यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया फिर लेट्स चेक दैट मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है ठीक है तो ये हो गया एक्स साइन थीटा ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा 2x साइन थीटा मुझे इस 2x साइन थीटा का कंपोनेंट चाहिए इस 2x को अब उतना साइन थीटा लिखा हुआ है ना उसके साथ 2x के साथ मिल करके हम बोल दिया OY क्या बोल दिया इसको OY का एक कंपोनेंट इस तरफ आने वाला है क्या लिख देंगे उसको OI साइन थीटा क्या बोलना है इसको एक कंपोनेंट इधर जाने वाला है क्या बोलना है इसको ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा OI cos थीटा Y कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका x कोऑर्डिनेट सिस्टम z शुड बी द सेम 0 0 ओके OY sin थीटा को हम लिख सकते हैं OY की जगह पे हमने क्या लिख दिया 2x sin थीटा सो इट इज अ 2x sin थीटा पहले से है एक और sin थीटा है sin स्क्वायर थीटा फिर यहाँ पे क्या हो गया 2x sin थीटा into cos थीटा इज x sin 2 थीटा मतलब 2 times sin थीटा into cos थीटा sin 2 डन अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऐसे रख लें अब इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम आप आराम से कर लो सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री this is 5 meter okay object is here at the origin find the coordinate system of the image आ जाएगा अब मुझे इतनी ज्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आ गया तो मुझे अब उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना है इसमें तुरंत सोच सोच के लिख देना है यहाँ पे
दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, दिस इज द मिरर। करके दिखाइए भाई इसका फास्ट। आप फील करोगे कि इससे इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ऐसे ऐसे है तो आपको लग रहा है कि वेरी डिफिकल्ट पर्स आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेथड एक ही जैसा है। अब जैसे यहाँ पे करके देख लें इस बात को। पहले आप बताओगे भाई इमेज किधर होना चाहिए, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कर दिया, ये हो गया, ये पी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये यू हो गया, वी इधर आ जाएगा, इमेज यहाँ पे आ गई। मुझे इसी का तो कॉर्नर सिस्टम लिखने हैं। मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये वो है, ये पी है, ये आई है। पी आई की वैल्यू मालूम चल गया, कितना हो गया भाई 30 डिग्री है। इसकी एक कंपोनेंट होगा कॉस, इसका हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा 5/2 हो गया। यू की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, बोलिए भाई 5/2, टोटल क्या हो जाएगा 5, टोटल हो जाएंगे 5। ओ आई इज 5, ओ आई इज 5, ओके। दिस एंगल इज 30 डिग्री 90, दिस इज द 60, दिस इज व्हाट 30 डिग्री। नहीं आया समझ में, ओके। क्या हो गया 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, मतलब -50 मीटर में है। किसमें, अब पोजीशन है तो मीटर में रहेगा ना, पोजीशन है तो किस में रहेगा, मीटर में तो रहेगा ना, ओके। सेंटीमीटर भी हो सकता है, मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ, ओके ओके। सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री 90, व्हाट वर दिस 60, व्हाट वर दिस 30, ओके। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना मिल गया भाई 5/2, तो पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, तो इस 5 का कंपोनेंट इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 मीटर कॉस, इधर है, इधर एंगल 30 के फॉर्म में, 30 के फॉर्म में बोलूंगा तो कॉस आ जाएगा। अगर इस एंगल को लूंगा तो कॉस बोलूंगा, कहीं यहाँ तो नहीं कंफ्यूजन है, मैंने कॉस क्यों ले लिया इधर, ओके। इसको क्या बोल सकते हैं 5 मीटर कॉस 30 डिग्री, मतलब 5√3/2। इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के कंपोनेंट को क्या बोल सकते हैं 5 मीटर साइन 30 डिग्री, क्या बोल सकते हैं इसको 5/2, 5/2 साइन 30 डिग्री, 5 मीटर साइन 30, 5/2, ये पूरा 5 का है, तो इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम अब आ गया, ओके। कितना हो गया -5/2 5√3/2 कॉमा 0, इज इट ओके, ओके। ये 5/2 बनेगा, वही तो, नहीं नहीं नहीं, ये वाला डिस्टेंस बताना क्या आएगा, 5/2 नहीं बन रहा है, ओ डोंट टॉक। ये देखा ना, ये क्या बन रहा है 5/2 ही बन रहा है, हाँ अगर ये 5 है तो ये 5 cos 30 डिग्री हो गया, इधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 5 sin 30 डिग्री, 5 sin 30 5 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस वन 1/2 5/2, वही रैंक कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वही इमेजिनरी कुछ आ जाता है, ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम माइनस में इधर आ रहा है, यहाँ पे ऐसा है। एक्चुअली क्या होता है, देखने में बड़ा लग रहा है ना ये, हाँ फिगर तो ये वाला कंजस्टेड हो गया है उसके ऊपर, एक्चुअली 30 डिग्री है नहीं ना, मैंने मान लिया ना 30 डिग्री, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, सिस्टम ऐसा नहीं, ऐसे रखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे भाग जाएगा, एग्जैक्टली रखूंगा ना ऐसे भाग जाएगा, देखिए तो ये वाला जो पॉइंट है ना इधर की तरफ भाग जाएगा, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। मैं भी सोच रहा था उस बात को,
कि यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5/2 क्यों दिख रहा है? नहीं, तो क्योंकि ये 30 डिग्री तो है नहीं, ये तो हमने मान लिया 30 डिग्री, इसको हमें 60 डिग्री लेते तो अपना आंसर आ जाएगा। ये कुछ ऐसे होंगे, ऐसे 30 डिग्री आएगा तो ऐसे आएंगे, ये वाला पॉइंट इधर भाग जाएगा ना यहाँ पे, इंटरसेक्ट। क्लियर है? बता दें? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, स्पीड ऑफ इमेज। When speed of object is given, दो पार्ट लेंगे, स्पीड ऑफ इमेज पार्ट ए। मिरर इज फिक्स्ड, मिरर फिक्स्ड है अपने प्लेस पे, और ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास एक डिस्टेंस के लिए टर्म है u और इमेज के लिए v, लेकिन वो डिस्टेंस है, वो स्पीड नहीं है ना, तो आमतौर पे कंफ्यूजन होता है वो u है ये v है। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट, हमें पहले फैक्ट ही बता देता हूँ। दिस इज द पोल, ये ऑब्जेक्ट, और ये किसी स्पीड के साथ इधर जा रहा है भाई। अब स्पीड को हम क्या लिखें, u से इंडिकेट कर लेते हैं, या v से इंडिकेट कर लेते हैं, v डैश से इंडिकेट कर लेते हैं, vo से इंडिकेट कर लेते हैं। चलो vo, o फॉर ऑब्जेक्ट, vo, o फॉर ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नोट करें, मैं शिफ्ट नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, जब ये यहाँ से कोई डिस्टेंस पे होगा, सपोज करो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है, जब यहाँ से x डिस्टेंस पे है तो इमेज कितने डिस्टेंस पे है इससे? वो भी x डिस्टेंस पे है, इस तरफ है, तो यहाँ पे इमेज है। यहाँ पे इमेज है, हमें बताना है इमेज का स्पीड क्या होना चाहिए। इसकी भी डिस्टेंस क्या है भाई, x। अच्छा, किसी टाइम पे ये यहाँ पे x डैश डिस्टेंस पे पहुंच जाता है, तो ये कितने डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, ये भी x डैश, मतलब दोनों में सेम चेंज इन पोजीशन हो रहा है, दोनों में सेम टाइम में सेम चेंज इन पोजीशन हो रहा है, दैट इज दोनों का स्पीड क्या है, सेम ही है। तो अगर इसका स्पीड v वो है, v ऑब्जेक्ट है, तो इसका स्पीड क्या होना चाहिए, सेम स्पीड, माइनस का मतलब टुवर्ड्स ईच अदर तो है, मैग्नीट्यूड से मतलब, तो इसकी भी स्पीड सेम स्पीड मिल जाती है। vi is also equal to vn, same speed. When mirror is fixed, image speed, the speed of image is equal to speed of object, is equal to speed of object. B. Now object is fixed at this position. Done? Okay. Okay. हम चाहे तो इसको डिराइव कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को बोल सकते हैं व्हाट इज द dx अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, v नॉट, और वही स्पीड इधर क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, vi। तो दोनों क्या, dx अपॉन dt क्या है भाई, सेम है, सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सेम रेट ऑफ
change your position. That's why both are same. Equal rate of change in position. Equal rate of change in position. Okay, that's it. Now, अभी हमने मिरर को फिक्स किया था, अब मैं ऑब्जेक्ट को फिक्स करता हूं. When object is fixed at position, object is fixed. ऑब्जेक्ट अपने प्लेस पे फिक्स्ड है, लेकिन मैं मिरर को मूव करा रहा हूं. मिरर को दो तरीके से मूव करा सकता हूं. एक टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट भी मूव करा सकता हूं, ऐसे v स्पीड के साथ. ये मिरर का vm, क्या बोल दिया इसको? vm, स्पीड ऑफ द मिरर कभी ना कभी यहाँ पे है व्हाट कुड बी द स्पीड ऑफ द इमेज. इमेज कहीं ना कहीं तो फॉर्म हो रहे होंगे. यहाँ पे इमेज है, आपको बताना है कि इमेज का स्पीड क्या हो जाना चाहिए, किधर होना चाहिए, ये भी बताना है. ऐसे भी रहेगा, इसको बोलेंगे इमेज vi. क्या बोलते हैं इसको? vi, and it is can be equal to सेम नहीं रहेगा भाई, डबल हो जाते हैं. क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे. क्यों हो जाएगा डबल? जब इसकी तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड इसके अप्रोच कर रहा है और उतना ही तेजी से इक्वल डिस्टेंस बनाना है. सपोज करो कि अभी इसका डिस्टेंस इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, क्या भाई? x डिस्टेंस है. तो इसका भी डिस्टेंस कितना है यहाँ से? x डिस्टेंस. और कुछ समय के बाद इधर की तरफ डिस्टेंस कुछ चला गया. कितना चला गया? x डैश. तो ये डिस्टेंस कितना बच गया? अब यहाँ पे इधर x डैश आ रहा है, ये डिस्टेंस कितने बच गए? यहाँ पे मिरर यहाँ पे आ गया. मिरर का न्यू पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है आपको. ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह पे फिक्स है. ये कितना डिस्टेंस है भाई? x माइनस x डैश. क्या ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस इतना ही है, x माइनस x डैश? नहीं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट का भी यहीं पे आ जाएगा. ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस यहीं पे रहेगा, x माइनस x डैश. ये तो होना ही चाहिए. अगर यहाँ से ये डिस्टेंस है x माइनस x डैश, तो ये तो होना ही चाहिए. लेकिन x माइनस x डैश कितने डिस्टेंस इधर मूव करेगा तब जाकर के हो पाएगा? सेम टाइम में 2x डिस्टेंस. जब ये x डिस्टेंस मूव करेगा तो वो डिस्टेंस कितना मूव कर जाएगा? सेम टाइम में 2x. क्यों भाई? करके देख लो. यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है? x. ये डिस्टेंस क्या है? x. ये क्या डिस्टेंस है? x डैश. अगर इसको आना है यहाँ पे, एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? ये एक्चुअल डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको? x प्लस x डैश. जबकि सेम टाइम में इमेज कहाँ पे आना चाहिए? पहले यहाँ पे है, अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया. ये डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे कितने माइनस कर दोगे, कितने डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा? x प्लस x डैश में से क्या कर दोगे कि x माइनस x डैश हो जाए? यहाँ पे x डैश 2x डैश करना पड़ेगा. 2x डैश, सॉरी, क्या है? 2x. इसको x डैश शिफ्ट करें तो इसको कितना शिफ्ट करना पड़ा? 2x डैश. तो मुझे कितने माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे? एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है तो इमेज डिस्टेंस भी इतना ही रहेगा. नॉट क्लियर? लेकिन पहले इमेज यहाँ पे था, इसको तेजी से शिफ्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे कितने शिफ्ट करना पड़ा सेम टाइम में? 2x डैश. क्यों भाई? ये डिस्टेंस हमें दिख रहा है x प्लस x डैश. ये डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? x माइनस x डैश कैन बी इक्वल टू x माइनस x डैश कैन बी इक्वल टू x प्लस x डैश प्लस, सपोज करो कि इसका कुछ वैल्यू है, अभी नहीं मालूम है कि ये 2x डैश, अभी पता नहीं है. इसको बोल देते हैं तुम y हो जाओ ना. क्या बोलते हैं इसको? y. तो प्लस y माइनस y, क्या कर दे इसको? माइनस. y की वैल्यू निकल के आएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2x डैश. y इज इक्वल टू 2x डैश. Hence y is equal to 2x डैश. नहीं आ रहा समझ में? आ गया. इसका मतलब जितने टाइम में x डैश मूव कर रहा है उतना ही टाइम में इसे कितना मूव करना पड़ेगा? 2x डैश.
सो अगर x डैश मूव करने से इसका स्पीड vm है तो 2x डैश मूव करने से इसका स्पीड क्या हो जाएगा 2vm। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली आंसर कर लेंगे, लेकिन एक बार जस्टिफाई करना जरूरी है। क्लियर है? हाँ सो हाँ नोट कीजिए इसको अच्छे से।